तो अभी हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स की जो यूएस से टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हुए इम्पोर्टेंट है। तो जो सबसे पहले हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है इंटेंट टू रिटर्न, यानी कि आपके इंटरव्यूअर को या फिर आपकी एम्बेसी को, यूएसए एम्बेसी को ये लगना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कि आपका जो वापस आने का रीजन है वो बहुत जेन्युइन है, यानी कि आप अपनी होम कंट्री वापस आएंगे। आप इंडिया से हो या जहां से भी हो, आप वहां पे रिटर्न आओगे। तो सब इसको दिखाने का सबसे एक जो मेन या इम्पोर्टेंट या फिर सबसे इजी तरीका है वो क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग टाइज, यानी कि आप शो कर सकते हैं कि आपके इंडिया में या फिर आपकी होम कंट्री में आपके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग टाइज है, जैसे कि आपकी फैमिली, कि आप अपनी फैमिली के पास रिटर्न आओगे, यानी कि मेरे पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं और मुझे उनके पास ही वापस आना है। सेकंड, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, यानी कि फाइनेंशियल, और इसको आप अपनी प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी, कि आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, जैसे कि आप अपना लैंड शो कर सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड हो, जैसा भी आपका लैंड हो, आपकी प्रॉपर्टीज है, आपकी शॉप्स है, वो सब आप शो कर सकते हो। तीसरी चीज जो सबसे एक इम्पोर्टेंट भी मानी जा सकती है वो क्या है, आपका जॉब लेटर, यानी कि एम्प्लॉयर रेफरेंस, कि आप यहाँ पे जॉब करते हैं और आप एक नोटिस पीरियड दे के आप सिर्फ एक वेकेशन के लिए या फिर किसी बिजनेस पर्पस के लिए आप यूएस से विजिट कर रहे हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंट टू रिटर्न, यानी कि आपको उनको शो करना है कि आप वापस अपनी होम कंट्री आओगे। स्ट्रॉन्ग टाइज के साथ साथ आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने उनका मैच करना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा एक मेन आप पार्ट मानोगे आपका पर्पस, यानी कि आपका जो विजिट करने का पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए, कि लाइक आप वहाँ पे बिजनेस के लिए जा रहे हैं या फिर आप लेजर के लिए जा रहे हैं या फिर फैमिली से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको शो करना पड़ता है एक पर्टिकुलर स्पॉन्सर लेटर। अगर आप फैमिली के लिए जा रहे हैं तो आपको शो करना पड़ेगा कि मेरी फैमिली वहाँ पे रहती है, ये मेरे ब्रदर हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, सिस्टर इन लॉ, वोट एवर इट इज, कि ये मेरे पेरेंट्स वहाँ पे रहते हैं, या जो भी आपका जो भी यूएसए में रहता है उसको आपको शो करना पड़ेगा कि ये मेरी फैमिली है और या मैं इस मैरिज के लिए जा रहा हूँ, इस इवेंट के लिए जा रहा हूँ। तो आपका वो पर्पस क्लियर होना चाहिए। सेकेंड आता है लेजर, कि अगर आप पर्टिकुलर घूमने के लिए ही जा रहे हैं तो आपको उनको शो करना पड़ता है अपने पूरे उसमें कि लाइक ये मेरा ट्रिप है, मैंने इन स्पॉट्स में विजिट करना है। क्यों करना है, क्योंकि या तो आपका बचपन का रीजन हो सकता है, कुछ भी। तीसरा आता है बिजनेस, कि अगर आप बिजनेस के पर्पस के लिए जा रहे हो तो उसमें भी आपको शो करना पड़ता है अपने पार्टनर का। अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है, आप पर्सनली उसके पूरे ओवरऑल हैंडल करते हैं, तो आपने दिखाने की आप मेरे को इस इवेंट के लिए जाना है, या एक ये पर्टिकुलर मीटिंग हो रही है, या ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसको मैं वहां जाके स्टार्ट करना चाहता हूँ, या जो भी आपका रीजन है, तो आपको अपना पर्पस क्लियर करना हो। जो थर्ड हमारे पास पार्ट आता है वो क्या आता है, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि आपको गवर्नमेंट को शो करना है, एम्बेसी को बेसिकली आपने शो करना है कि अगर आप यूएस से आते हैं तो आपके पास एनफ फंड है कि आप अपने आप को स्पॉन्सर कर सके, या फिर आपका स्पॉन्सर कोई और भी है तो भी आपके पास पर्टिकुलर एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आप अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं, या आपके पास प्रॉपर फंड्स है। इसको आप कैसे शो करोगे, अपने बैंक स्टेट। तो एक अच्छा बैंक स्टेटमेंट लाइक जिसमें काफी ट्रांजेक्शन्स हो, सेविंग्स हो, आपको वो उनको शो करना पड़ेगा कि अगर मैं वहां पे 3 मंथ्स के लिए यूएस से आता हूँ तो मेरे पास एनफ फंड है कि मैं 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में अपने आप को स्पॉन्सर कर सकता हूँ। तो ये हमारे आ गए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपके डॉक्यूमेंट्स, इसमें क्या क्या आपके लगेंगे। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की ब्रीफ में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें यूएसए टूरिस्ट वीजा में लगते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट माना जाता है पासपोर्ट। पासपोर्ट का स्पेसिफिकली आपने क्या ध्यान देना है कि जो आपकी एक्सपायरी है या आपकी जो उसकी लिमिट है वो बियॉन्ड 6 मंथ होनी चाहिए आपकी कंफर्मेशन डेट की। जब आप वीजा अप्लाई कर रहे हो एटलीस्ट आपकी 6 मंथ की वैलिडिटी आपके पासपोर्ट की हो, तभी आप अप्लाई करें। सेकंड आता है हमारे पास डीएस से 160 कंफर्मेशन पेज की एक पिक्चर, जो इसमें इंपॉर्टेंट होती है। ये एक फॉर्म है जो लेटर ऑन अगली आपको लेसन में मैं बताऊंगी कैसे फिल करना है। तो उसका कंफर्मेशन एक पेज
जो है उसका फोटोग्राफ इसमें लगता है आपकी फाइल के अंदर। वीजा फी रिसिप्ट, DSA 160 फॉर्म आपके वीजा इंटरव्यू के टाइम पे चेक किया जाता है। वीजा फी रिसिप्ट यानी कि आपकी जो वीजा एप्लीकेशन की फी है उसकी रिसिप्ट भी इसमें चेक की जाती है। देन आते हैं फोटोग्राफ। फोटोग्राफ आपको पता है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कलर व्हाइट बैकग्राउंड में इसमें आपको चाहिए होते हैं। देन आ जाइए आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो आपको दिखाए कि हाँ आपके पास एनफ फंड है खुद को स्पॉन्सर करने के लिए। उसके लिए आप अपनी बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं, टैक्स रिटर्न की जो आपकी फाइल है आप वो दिखा सकते हैं, और अपना एक और आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में क्या दिखा सकते हैं, स्पॉन्सर का लेटर जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनका रेफरेंस। देन आपका आता है प्रूफ ऑफ पर्पस कि आपका वहां जाने का पर्पस क्या है, उसका प्रूफ। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस से रिलेटेड जो आपकी मीटिंग है या आपका सेमिनार है उसका एक, जैसे आपका एक पर्टिकुलर एक इवेंट है तो उसकी डेट वगैरह टाइमिंग्स पूरा शेड्यूल वेन्यू वो सब कुछ। अगर आपका फैमिली है, फैमिली में कोई इवेंट है, मैरिज है, कुछ है, तो उसकी पर्टिकुलर आपका लेटर होना चाहिए। देन उसके बाद आपका आता है टाइज प्रूफ, यानी कि आपको शो करना है कि आपका जो इंडिया में टाइज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। तो उसके लिए एक ऑप्शन क्या आ जाता है आपके पास, एम्प्लॉयमेंट लेटर, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ का रेफरेंस, वहाँ का एक लेटर कि हाँ आप यहाँ पे जॉब करते हैं, आप वैकेशन के लिए जा रहे हैं या अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर ज़रूरी है। देन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स कि आपकी ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे है तो उनका एक रिकॉर्ड, एक लेटर उनको चाहिए होता है। फिर उसके बाद आते हैं आपके कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो डिपेंड करते हैं आपके वीज़ा टाइप पे, कि लाइक आप बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर दोनों चीज़ों के लिए कर रहे हैं, तो उसमें आपके एक्स्ट्रा आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पर्पस पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि अगर आपका मेडिकल रीज़न है तो उसके डॉक्यूमेंट अलग होते हैं, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो हमें चाहिए अपने वीज़ा पर्पस के हिसाब से। अगर आपका रीज़न बिजनेस से रिलेटेड है, अगर आप B1 बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना, इनविटेशन लेटर। अगर आपके पास कोई इनविटेशन लेटर है कि हाँ आपको वहाँ पे इनवाइट किया गया है इस फंक्शन के लिए, इस मीटिंग के लिए, या फिर किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, तो आप वो लेटर अटैच कर सकते हो। कॉन्फ्रेंस डिटेल्स कि हाँ आप अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड अपनी डिटेल सारी उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपने शेड्यूल डिटेल्स, टाइम, वेन्यू, ईच एंड एवरीथिंग लाइक गेस्ट ऑफ ऑनर, आप उनकी फुल डिटेल्स उसमें दे सकते हैं। बिजनेस मीटिंग्स प्रूफ, अगर आप मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं तो उनका प्रूफ कि आपकी किस पर्सन के साथ वहाँ पे मीटिंग है और कहाँ पे आप मीटिंग करेंगे, तो वो आप एक प्रूफ के तौर पे अपने B1 बिजनेस वीज़ा में शो कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ आपका रीज़न है मेडिकल, कि अगर आपका पर्पस ही जाने का वहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड है, हेल्थ रिलेटेड है, तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जो इम्पोर्टेंट है अपने फाइल में अटैच करना, जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ। डॉक्टर का लेटर कि आप किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, उन सब डॉक्टर्स के आपके लेटर होने चाहिए। ट्रीटमेंट की डिटेल्स होनी चाहिए कि आपको वो कौन सा ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो आपकी होम कंट्री में अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल भी है तब भी आप वहाँ से लेना चाहते हैं तो उसका रीज़न आप उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये डॉक्टर इस चीज़ के स्पेशलिस्ट है और मेरे को इसलिए उनसे ट्रीटमेंट लेना है। फाइनेंशियल प्रूफ कि आप अपने मेडिकल एक्सपेंस को वहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पर्पस के हिसाब से उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं। अगर आपका लेज़र से रिलेटेड पर्पस है उसका मैं आपको बता देती हूँ, आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपने लाइक पैटर्न कि आप कहाँ पे पहले जाएंगे। इस सिटी में मैं जा रहा हूँ, इस सिटी के अंदर मुझे ये वाली जगह घूमनी है, कि मेरा मन है कि मैं ये चीज़ देखूँ, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है तो मुझे ये चीज़ देखनी है या मुझे इस प्लेस पे विजिट करना है। तो आप अपना उनको पूरा एक ट्रैवल मैप या ट्रैवल गाइड जिसको आप अपने माइंड में बनाते हैं कि लाइक मैं यहाँ पे पहले रुकूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये मैंने स्टार्टिंग में अपनी ये बुकिंग्स करानी है या मैं प्रायर बुकिंग करा देता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कुछ आपकी बुकिंग्स ऐसी होती है जिनमें आपकी पेड नहीं होती, तो आप वो बुकिंग्स भी लेके उनको शो कर सकते हैं।
ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपको चीज माइंड में रखनी है, एक है इंटेंट टू रिटर्न, जो उनको आपको शो करना होता है, लाइक जिसपे आप वो बिलीव कर सके, हाँ उनको आपको पर्टिकुलरली सेटिस्फाई करने की, हाँ आप वापस आ जाएंगे। सेकंड आपका पर्पस, आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल एकदम करेक्ट होना चाहिए। एक और मेन इंपॉर्टेंट बात, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फेक नहीं होना चाहिए। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल है, भले ही आपका एक दो डॉक्यूमेंट कम है। अगर आपके पास एम्प्लॉयर लेटर नहीं है तो बेसिकली आप उसको शो मत करें, लेकिन कोई भी फेक डॉक्यूमेंट ना करें। तो अगर आप ये चीजें, ये की पॉइंट्स अगर आप अपने माइंड में रखते हैं, बिजनेस या आपका मेडिकल या आपका मीटिंग या आपका कोई भी वहां जाने का रीजन है, फैमिली फ्रेंड वॉट एवर द रीजन, अगर आपका पर्पस आपको क्लियर है, आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है और आपकी एडवांस में आपने अपनी सारी प्रिपरेशन करके रख ली है, तो आपके जो एक एक्यूरेसी या आपका जो काम है वो एकदम परफेक्ट हो जाता है और आपके वीजा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगी DS से 160 फॉर्म कैसे फिल करते हैं। तो फिर मिलते हैं।